इंदौर शहर के मऊ क्षेत्र स्थित ग्राम भैंसलाई के आंगनबाड़ी केंद्रों को करीब 7 महीने तक किराए पर दिया गया था। स्थानीय लोगों को अब इसका पता चला जब रात के समय आंगनबाड़ी में झगड़ा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी को खाली करवा दिया, जिससे वहां रहने वाले परिवार का सारा घरेलू सामान भी शामिल था। इस मामले में बच्चों के लिए बनने वाले भोजन की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शासकीय माध्यमिक स्कूल के रजिस्टर के अनुसार आंगनबाड़ी में खाना नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा था। मऊ के एसडीएम ने मामले की जानकारी पर मिलने पर जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पंचायत है और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर किस तरीके की वित्तीय अनियमितता की जा रही है और किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? मेरा नाम है सुभाष सोलंकी, 4 नंबर वार्ड से ग्राम पंचायत से पंच हूँ मैं। मेरे को रात को मैं 8 बजे निकल के जा रहा था इधर से, तो मेरे को पता यहाँ बाहर क्या लड़ाई झगड़े कर रहे थे 4-5 जने, 2-3 लेडीज ओन भी थी। तो उनसे पूछा मैंने कि झगड़े क्यों कर रहे हो तुम? बोले कि हम तो पंचायत आंगनबाड़ी में रह रहे हैं। तुमने कब से रह रहे हो? बोले कि हम 7 महीने से आंगनबाड़ी में रह रहे हो। तुमने आंगनबाड़ी में भी बच्चे कहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं? बोले कि बच्चे थोड़ी पढ़ाई करते हैं, यहाँ तो हम रहते हैं। अच्छा, तो आपका इस चीज का खुलासा मतलब रात को हुआ? रात को 8-9 बजे हुआ। उसके बाद में मैंने सरपंच साहब को फोन लगाया, सरपंच साहब को भी बुलाया गया यहाँ पे। उसके बाद तो मैंने राहु तहसीलदार साहब को फोन लगाया, बोले कि सुबह कार्रवाई करेंगे, तहसीलदार साहब द्वारा बोला गया। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सुबह भी फोन लगाया तहसीलदार साहब को, और तहसीलदार साहब ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, एक नंबर। तो फिर नए नंबर से फोन लगाया। आप बताएंगे तहसीलदार साहब का तो नाम मैंने नहीं पूछा है, क्या नाम? राहु तहसीलदार साहब के। ये राहु तहसीलदार था? हाँ, तो ये राहु क्षेत्र में आता है? राहु तहसील में आता है। तो आप ये आंगनबाड़ी का इस तरीके दुरुपयोग किए जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों को खाना खिलाया जाता है जो कुपोषित रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, और इस तरीके की गंभीर लापरवाही जो हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इंदौर प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ मैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमको, और कार्रवाई नहीं हुई है तो एक हम आंदोलन भी करेंगे इस समय। यहाँ पे जितने भी आंगनबाड़ी खोली सब दलित बच्चे पढ़ाई करते हैं, और उसमें भी आंगनबाड़ी किराए से दे दी। ये सरकारी भवन बना हुआ है आंगनबाड़ी के बच्चों पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई बंद पड़ी हुई है, किराए से दे दी है इसको। तो इंदौर शहर के अंदर के ग्राम पंचायतों में इस तरीके के हाल आपने कभी देखे? इस तरीके से जो किराए मतलब देने वाली बात जो आई आज, ये बहुत बड़ी हम खुद अफसोस में पड़े हुए हैं अभी तो, कि इतनी बड़ी पंचायत मतलब आंगनबाड़ी किराए से दे दी उन्होंने। और किराए से देने वाले कौन है और किसकी परमिशन से किराए से दी? कुछ नाम सामने आया आपके? रजनी यादव का आया है, सालनी का आया है, इनका 2 का नाम आया। और यहाँ के गाँव के भी मिली भगत है इसमें, गाँव वाले के मिली भगत से ही दिया गया। कर्मचारियों के नाम बताएं, ये कौन है, मतलब क्या पता है इन लोगों का? ये महिलाओं का? महिला उनके पद लिखे हुए हैं यहाँ पे जी। ये रजनी यादव है जी और सालनी जी। सुशील। आपके द्वारा यहाँ के सरपंच साहब से भी जानकारी ली और इस बारे में पूछा गया, तो उनका कोई जवाब आया इस बारे में? सरपंच साहब रात को आए थे 8-9-10 बजे। उन्होंने बोला तुरंत आंगनबाड़ी खाली की जाए। उसमें यहाँ गाँव के सपोर्ट करने आ गए थे, तो सुबह खाली करवाए। ऐसा कौन सी ग्राम पंचायत किराया जा रहा था क्या है? मतलब जो 2 महिला रह रही थी, एक जेंट्स रहे, 3 बच्चे रह रहे थे, वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी में कोई कर्मचारी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करते। तो महीने की जो भी है उनको किराया जा रहा है। और किसको किराया जा रहा था? तो कोई नहीं आता, उनको कोई बैक सपोर्ट या कोई तो करता होगा ना किसी के माध्यम से। सपोर्ट इनका रजनी यादव का नाम आया ना, सालनी का और रजनी यादव का नाम आया है। और आंगनबाड़ी तो बंद पड़ी, कोई पढ़ाने वाले तो कोई है नहीं इसमें, सरकारी कर्मचारी तो कोई भी नहीं है। प्राइवेट खोल रहे हैं कोई भी, मतलब जिसकी नौकरी नहीं है वो आगे आंगनबाड़ी खोल रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर महोदय क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर कलेक्टर महोदय को ये कहना चाहते हैं हम कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमको, और जो जिम्मेदार है और तुरंत सस्पेंड होने चाहिए वो। कितने दिनों से करीबन दी गई थी आंगनबाड़ी किराए पर? 7 महीने से। मेरे पास में वीडियो भी है उनका, मैंने रात में वीडियो बनाया उनको, प्रूफ के द्वारा भाई केस कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाया। बोले 7 महीने से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और उनसे पूछा गया कि आंगनबाड़ी में काम करते हुए, बोले हम आंगनबाड़ी में ना प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो कितना किराया देते, कुछ आगे बताया उन लोगों ने? नहीं, किराया तो कुछ बताया नहीं हो, बोले कि हम महीने के पैसे देते हैं जी। तो यहाँ पर बच्चे आते ही नहीं आते यहाँ पर जो आंगनबाड़ी में? नहीं, मेरे को खुद, मैं यही वेसलाई में रहता हूँ, मेरे को कभी खुलती दिखी नहीं, बच्चे पढ़ाई करते ही नहीं दिखे यहाँ पे। पंचायत में ये मतलब ये क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी 3-4 महीने से तो मेरे को ये आंगनबाड़ी खुलती ही नहीं दिखी, सब वो किराएदार रह रहे सिर्फ यहाँ पे। आपका नाम? सुभाष सोलंकी। आपका पद? ग्राम पंचायत वेस्टाई से 4 नंबर वार्ड से पंच। ये बताओ, यहाँ पर आंगनबाड़ी, यहाँ पर खाना बनता आंगनबाड़ी का, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी किराए पे दी गई थी जैसा आपका आरोप है,
और यहाँ पर आने के बाद क्या जानकारी लगी है इस विषय में बताइए आप जरा। यहाँ पे आने के बाद में ये जानकारी लगी है कि जो अंदर किराए से रह रही थी महिला जी वो बोल रहे 3 महीने से आंगनवाड़ी बंद पड़ी हुई है जी और ये सरकारी स्कूल से खाना वहाँ पे जा रहा है। जी। तो खाना आंगनवाड़ी बंद पड़ी हुई तो खाना जा कहाँ रहा है? मतलब इस जगह सभी जगह का खाना बनता है आंगनवाड़ी में वितरित के लिए, और यहाँ के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि खाना मतलब हमारे यहाँ मतलब खाना डेली बन के जाता है आंगनवाड़ी में। तो खाना जा कहाँ रहा है? बीच में आंगनवाड़ी बंद पड़ी तो खाना जा कहाँ रहा है? और जी। उसमें जो सरकारी जो मैडम आनी चाहिए आंगनवाड़ी पढ़ाने के लिए जी, वो जी। मैडम कहाँ है? जी अपने 1 महीना 1.5 महीना हो गए जो रिटायर सालिनी मैडम को रिटायर हो रखा है, जी जी। और दूसरी मैडम कौन पढ़ाने आ रही है वहाँ पे? अच्छा, एक तो मतलब आपका ये कि एक तो वहाँ शिक्षकों का अभाव है, दूसरी बात आंगनवाड़ी बंद है, उसके बाद भी खाना कहाँ जा रहा है? हाँ। जो खाना आंगनवाड़ी से रोज़ बन के जा रहा है, इस विषय में आपका आरोप है। और यहाँ पर जो गंदगी देखी गई है आंगनवाड़ी जहाँ खाना बन रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ गंदगी ऐसे कि यहाँ खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं हम लोग। इसका ये कहना चाहते हैं कि इसकी साफ़ सफाई सर से बोलेंगे जी। साफ़ सफाई की जाए। तो सर का है कि यहाँ की पंचायत देखेगी या नगर निगम जो भी लगती है यहाँ पर वो देखेगी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के जैसे कि ग्राम पंचायत में आता है तो वो सरपंच साहब का क्या कहना पड़ा? अब सरपंच साहब से जानकारी लीजिए उनका क्या कहना पड़ रहा है। ठीक है। उनका मैं